नमस्कार दोस्तों। देखिए फेलो ट्रेवलर का मैं एक नया पैराग्राफ आपको पढ़ा रहा हूँ। इट वाज ऑल इन वेन। इट वाज ऑल इन वेन माने सब कुछ व्यर्थ हो गया था। यानी वो जो जितना भी प्रयास कर रहा था, मारपीट कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था मॉस्किटो का, मच्छर का, वो सब व्यर्थ था। उसने कहा कि इट वाज ऑल इन वेन, यह सब व्यर्थ था। He played with me openly and ostentatiously। वह मेरे साथ खुलेआम खिलवाड़ किए जा रहा था। ऑटेस्टेंटली माने खुलेआम, धृष्टतापूर्वक। ठीक है, वह खुलेआम मेरे साथ दिखावे के रूप में दिखावे की तरह वह हमारे साथ खेल रहा था। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल। उसी प्रकार से जैसे एक मेटाडोर जो सांड से लड़ने वाला होता है, जिस प्रकार से एक स्किलफुल मेटाडोर सांड की लड़ाई में सांड से लड़ने वाला जो योद्धा होता है, जितने फुर्तीले ढंग से एक क्रोधित सांड के साथ लड़ता है, उसी प्रकार से वह मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था। इट वाज ओवियस, यह स्पष्ट था, दैट ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वतः से इंजॉय कर रहा था, आनंद ले रहा था, मनोरंजन कर रहा था। उसको कह रहा था कि मॉस्किटो अपने आप में मनोरंजन कर रहा था। दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज। इस प्रकार से उसने हमारे रिपोज को, हमारे स्वाभिमान को, हमारे शांति को, रिपोज मतलब शांति, हमारे शांति को उसने भंग किया। ही वांटेड दैट ही वाज एंजॉय हिमसेल्फ, दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज यानी अर्थात वह हमारे आराम को भंग कर दिया। यानी हम बेचैन हो गए, परेशान हो गए। राइटर कहता है कि हम शांति से बैठ कर के पेपर पढ़ रहे थे और वह हमारे साथ खिलवाड़ करके हमें परेशान कर दिया। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा खेल चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। उसने कुछ थोड़ा सा खिलवाड़ चाहिए था और एक पवन चक्की जैसे भारी भरकम प्राणी के द्वारा, अपने को लेखक भारी भरकम प्राणी कह रहा, पवन चक्की जैसा भारी भरकम प्राणी कह रहा है। अपने को जो है वो विंड मिल कह रहा है ना, ये लुम्बरिंग विंड मिल ऑफ क्रिएचर। हाँ, भारी भरकम प्राणी के द्वारा जिसका इतना अच्छा स्वाद था और जो इतना असहाय और बेवकूफ़ था, पीछा किए जाने से अच्छा और दूसरा कौन सा खिलवाड़ हो सकता था। वो कह रहा था कि हु टेस्ट सो गुड, जिसका टेस्ट कितना सुंदर, टेस्ट सो गुड बहुत ही सुंदर था, सीम्ड सो हेल्पलेस जो कि बहुत ही असहाय एहसास कर रहा था, एंड सो स्टूपिड उससे ज़्यादा इतना हो सकता था, कौन सा खिलवाड़ हो सकता था। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। मैं फेलो के, अपने दोस्त के, राइटर यहाँ कहता है मैंने अपने साथी की आत्मा में प्रवेश करना प्रारंभ किया, अर्थात उसे समझने का प्रयास करना प्रारंभ किया।
आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फॉलो, यानी उसकी आत्मा में घुसने का प्रयास किया, अर्थात मैं अपने दोस्त को समझने का प्रयास करना प्रारंभ किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, वह केवल एक कीड़ा मात्र नहीं था, वह केवल एक कीड़ा मात्र मेयर इंसेक्ट, वह पूर्ण रूप से एक कीड़ा मात्र ही नहीं था। ही वॉज द डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, वह एक व्यक्तित्व के रूप में, एक बुद्धि के रूप में विकसित होता जा रहा था। He was developing into a personality and intelligence that challenged the possession of his compartment with me on equal terms. वह बराबरी के शर्त पर कंपार्टमेंट में पूरा अधिकार चाहता था। वह अपने व्यक्तित्व को, अपने बुद्धि को बढ़ाता जा रहा था और हमें चैलेंज कर रहा था, और उस पर कंपार्टमेंट पर अधिकार करने के लिए वह पूर्ण रूप से अपने पूरे शर्तों के साथ। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे।